हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कह सकते हैं हम आपके लिए लेके आए हैं एक फिर से नया टॉपिक, अंडाणु जनन। मतलब अंडाणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हम कह सकते हैं आपके लिए बहुत आसान और नॉर्मल कह सकते हैं वर्ड में इसको कह सकते हैं राइटिंग लिखिन कह सकते हैं लिख के लेके आए हैं। अगर आप इसको देख लेते हो तो हमारी ये गारंटी कह सकते हैं क्लास 12th हो गया, 10th हो गया, छोटे क्लासों में हो गया, अगर आप इसको आता है आपका एक क्वेश्चन तो कह सकते हैं आराम से लिख के उसको सॉल्व कर ले जा सकते हो और कह सकते हैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अंडाणु जनन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अंडाणु बनता कहाँ पे है। तो अंडाणु बनता है अंडाशय में। जो स्त्रियां होती है उनके शरीर में अंडाशय पाया जाता है, उसी में अंडाणु बनते हैं। आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी जस्ट इससे पीछे एक टॉपिक पढ़ा है कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो शुक्राणु आपको पता होना चाहिए वृषण में बनते हैं, क्योंकि शुक्राणु वृषण में बनते हैं। तो वृषण में क्या हमने बताया था कि शुक्र वाहिनी कोशिकाएँ पाई जाती है, जिसमें शुक्राणु बनते हैं, तो उसको शुक्र जनन कहते हैं। तो ये किस में बनता है, अंडाशय में बनता है। तो आपको कहना है अंडाशय में अंडवाहिनी कोशिकाएँ पाई जाती हैं, उसी में क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, उसी को अंडाणु जनन या अंडाणु जनन अंड जनन कहते हैं। देखिए वही लिखा है, अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा। अंडाशय में जो अंडाणु जनन कोशिकाएँ पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं। इतना क्लियर है। फिर से सुनिए, अंडाशय में अंड जनन कोशिकाएँ पाई जाती हैं, उसी में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। क्लियर है। फिर देखेंगे इसको, जैसे हमारे शुक्राणु को बनने के लिए 3 प्रक्रियाएँ थी, उसको भी कह सकते हैं बनने के लिए 3 प्रक्रिया आवश्यकता थी, इसको भी बनने के लिए 3 प्रक्रिया ही होंगी। उसमें भी गुणन अवस्था था, वृद्धि अवस्था था, परिपक्व अवस्था था। इसमें भी आपके कह सकते हैं गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था होगा। बस कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए। मानव के शरीर में जो शुक्राणु होता है वो थोड़ा जल्दी बन सकता है, लेकिन स्त्रियों के शरीर में जो अंडाणु बनता है वो थोड़े लेट से बनता है। वो कह सकते हैं शुक्राणु की तुलना में जो अंडाणु होता है वो देरी से बनता है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। गुणन अवस्था, अब ध्यान से सुनेंगे गुणन अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। पहला पॉइंट है हमारा गुणन अवस्था। इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए इस अवस्था में जो हमारी गुणन अवस्था होगी यही है। देखिए ऊपर जो 2n लिखा है वही क्या है, हमारी गुणन अवस्था की पहली प्रक्रिया है। इस अवस्था में देखो एक थी तो उसको क्या की, 2 खंडों में विभक्त की नहीं की। तो वही कहा गया है कि इस अवस्था में हमारी जो अंड जनन कोशिकाएँ होती हैं समसूत्री विभाजन करती हैं और अपनी संख्या को क्या कर ली है, वृद्धि कर ली है। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वृद्धि की नहीं की। इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएँ क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं और अपनी संख्या को वृद्धि कर लेती हैं। इतना डायग्राम कह सकते हैं हमारे गुणन अवस्था का था। अब आगे पॉइंट हम देखते हैं अपनी वृद्धि अवस्था क्या है। आप देखेंगे हमारी वृद्धि अवस्था क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा है वृद्धि अवस्था, अंड जनन की वृद्धि अवस्था शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती है। वही हमने पहले ही बता दिया है कि जो अंड जनन होते हैं मतलब अंडाणु बनते हैं वो शुक्र जनन की तुलना में क्या होती है, बहुत लंबी होती है। अंडाणु बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस अवस्था में अंडाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की पूर्ण अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता। सीधा सा कहने का मतलब है कि इस अवस्था में जो अंडाणु जनन कोशिकाएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन की जगह पे पहुंच जाती हैं, लेकिन उनका अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है। इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा इसे पूर्व अंडाणु कोशिकाएं प्राथमिक उक्साइड कहते हैं। फिर से सुनिए, अंडाणु जनन की वृद्धि अवस्था में शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती हैं। अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है शुक्र जनन की तुलना में सबसे अधिक लंबी होती है। इस अवस्था में अंडाणु जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं कह सकते हैं विभाजन अवस्था में पूर्ण अवस्था कह सकते हैं विभाजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की पूर्ण अवस्था में तो पहुंच जाती हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, हो नहीं पाता है। और क्या करती हैं, इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं शरीर से ढेर सारे पोषक पदार्थों को संचय करके अपने आकार को बड़ी कर लेती हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखोगे ये हमारा जो कह सकते हैं इतना पॉइंट आपको 2n से देखोगे कह सकते हैं वृद्धि अवस्था लिखा हुआ है इसके नीचे। यहाँ से ये 2 चित्र है कि इस अवस्था में क्या होती हैं,
कि जो हमारी अंडजनन कोशिकाएं होती हैं शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी बनती हैं। इसमें क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन तो कर ली है, देख सकते हो अर्धसूत्री विभाजन की, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन तो कर लेती हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर पाती हैं और ढेर सारे पोषक पदार्थों का संचय करके देख सकते हो अपने आकार को क्या कर लेती हैं, बड़ी कर लेती हैं। इसी को वृद्धि अवस्था या पूर्ण अंडाणु जनन कोशिका या प्राथमिक उक्साइड कहते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते देखते हैं परिपक्व अवस्था क्या है हमारी। देखिए, ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक उक्साइड, जो भी हमने बताया है वृद्धि अवस्था ना, उसी को कहते हैं प्राथमिक उक्साइड में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जो असमान होता है और इसके फलस्वरूप आगुणित द्वितीयक उक्साइड का निर्माण होता है तथा ग्राफिकन पुटिका में फटने से द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त होकर फ्लोमियन नालिका में प्रवेश कर जाती है। इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है। सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए शॉर्टकट भाषा में, जो हमारी परिपक्व अवस्था होती है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखो अर्धसूत्री विभाजन है कि नहीं, ये जो कह सकते हैं परिपक्व अवस्था होती है, क्या करती है, ग्राफिकन पुटिका में प्रवेश करके अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। देख सकते हो आधा आधा है यन है कि नहीं, अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद आपको पता होना चाहिए इसी के द्वारा कह सकते हैं अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होने के बाद कह सकते हैं क्या करती है, अंडवाहिनी के ग्राफिकन, जो कह सकते हैं हमने फ्लोमियन ट्यूब बताया था जिसमें निषेचन क्रिया जो होती है अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं कंप्लीट होता है, उसी में निषेचन उनका, वही क्या करती है अंडाशय अंडवाहिनी में अंडाणु को बना के उसमें छोड़ देती है। परिपक्व अवस्था में आप इतना लिख सकते हो कि आखिरी में ग्राफिकन पुटिका जो होती है उसमें क्या होता है, अर्ध कह सकते हैं सूत्री विभाजन पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद एक शुक्राणु नहीं अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु बनने के बाद अंडवाहिनी में भेज दिया जाता है जिसमें वो फ्लोमियन ट्यूब में जाके क्या करती है, शुक्राणु का इंतजार करती है। बस इतना ही था, ज़्यादा आपके पास नहीं था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, देख सकते हो। ये शुक्र जनन आ गया, हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये आप देखेंगे कह सकते हैं हमारा क्या है, अंडजन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना भी है तो ले सकते हो। फिर देखेंगे हमारा ये है, ठीक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।